नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि की। वैसे तो सावन का हर दिन शिव की पूजा के लिए अहम है, पर शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है और इसीलिए देश भर में आज शिवालयों में भक्तों का हुजूम नजर आया। हरिद्वार के गंगा घाट से गंगा जल लेकर आए कांवड़ियों ने मंदिरों में जलाभिषेक किया, तो वहीं सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष पूजा अर्चना हुई। आज आपको दिल्ली, हरिद्वार, प्रयागराज के शिव मंदिरों की पूजा अर्चना दिखाएंगे, साथ ही केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक के दर्शन कराएंगे। इसके अलावा आपको लेकर चलेंगे देवघर, जहां कांवड़ यात्रा अभी भी जारी है। भोले के भक्त अनोखी कांवड़ के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसमें कांवड़ ब्रह्मोस मिसाइल वाली भी है, जो शिव भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश दे रही है। और शुरुआत करते हैं भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंगों में शिवरात्रि की विशेष पूजा अर्चना से। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ और देवघर से लेकर महाकाल तक शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा। इन सभी मंदिरों में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। भोले के भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए अपने आराध्य का जलाभिषेक किया, उनकी पूजा अर्चना की। देखिए इस रिपोर्ट में। शिवरात्रि है, सावन है, ये दृश्य कितना पावन है। भक्ति की अविरल धारा है, हर हर महादेव का नारा है। सावन में शिव के जलाभिषेक का पवित्र दिन और इसलिए विशेष तौर पर सजा है बाबा केदार का दरबार। फूलों से सजा मंदिर और मुख्य द्वार पर गेंदे के फूलों से महादेव का नाम। इस सजावट ने शिवरात्रि को और भी खास बना दिया। बेशक मौसम की चुनौतियां हैं, पर भोले के भक्तों को बारिश कैसे रोक सकती थी। ऊंचे पहाड़ तक चले आए, कतार में लगे और भक्ति भाव से बाबा के दर्शन किए। बाबा केदार के दर्शन के बाद चलिए महाकाल के दरबार में, जहां महाकाल के दर्शन, पूजन और आरती के लिए शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सजा हुआ नंदी हॉल, कार्तिक और गणेश मंडप और ये गर्भगृह, जहां महाकाल की आरती हुई। इससे पहले बाबा महाकाल का आज दिव्य श्रृंगार किया गया। शुरुआत पंचामृत अभिषेक से हुई। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से महाकाल का अभिषेक किया गया। फिर भस्म से श्रृंगार हुआ। श्रृंगार के बाद आरती हुई। मैंने कई बार महाकाल के दर्शन किए, लेकिन इस बार बहुत सुंदर और भस्म आरती जो वो इतनी सुंदर, और उनके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेडीज़ देखती नहीं है, पर बाबा की भस्म मतलब गुलाल, अबीर, चंदन इन सब से होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दर्शन करने में। ऐसा देखने का सौभाग्य हमें कभी पहले प्राप्त नहीं होगा। जो भस्म आरती देख के जो आनंद आया, साक्षात बाबा जी यहाँ पे विराजमान है महाकाल। मतलब कि इतना उत्साह भस्म आरती देखने के बाद, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बाबा जी यहाँ पे खुद विराजमान है। वैसे तो पूरे साल महाकाल के दर्शन के लिए भीड़ रहती है, पर सावन की शिवरात्रि पर उनकी आरती के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से आए भक्तों ने दर्शन किए और दर्शन करके धन्य हुए। शिवरात्रि के दिन, सावन के शिवरात्रि के दिन मेरा दर्शन हुआ, बस मन भर गया। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स एंड टू महाकाल। फिर से आऊँगी और सब लोग बाबा का दर्शन करो और ऑल द ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। एंड आई एम स्पीचलेस बिकॉज दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। इनिशियली मैं 2 बार प्लान करके आने के लिए प्लान करे, मगर इट डिडंट हैपन। बट दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। दैट टू यहाँ पे आने के बाद में मुझे पता चला कि सावन का शिवरात्रि के दिन मेरा इतना अच्छा दर्शन हुआ, मैं क्या बोलूँ। जय महाकाल। हम उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले से चलकर हम हमारे साथी आए और आज यहाँ महाकाल की
सुबह सुबह की आरती में शामिल हुए और आरती में शामिल होकर हम अपना जीवन धन्य किए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ और महाकाल के बाद देखिए बाबा वैद्यनाथ धाम की छटा। झारखंड के देवघर में स्थित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही 51 शक्तिपीठों में से भी एक माना जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा आरोग्य दाता वैद्यनाथ के रूप में होती है। मान्यता है कि यहाँ आने और दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों हजार की तादाद में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया, भक्तों ने दर्शन किए। न सिर्फ झारखंड और बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल के शिव भक्तों के लिए ये मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जो मनोकामना बाबा से मांगते हैं वो मेरी पूरी होती है। मन से मांगा हुआ उनके पास मांगो सब मिल जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं बाबा जो ना कर सके, क्योंकि बाबा महादेव हैं। बाबा धाम के बाद अब काशी विश्वनाथ के दर्शन कीजिए, जहां सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए उमड़ने लगे। काशी के वातावरण में बोल बम की गूंज है, हर हर महादेव का उद्घोष है। सावन की शिवरात्रि पर बाबा के जलाभिषेक के लिए भक्त भागे चले आए। दर्शन हुए तो मन गदगद हो गया। यूं तो कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाने की परंपरा है, लेकिन सावन के पावन माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का अलग ही महत्व है और यही वजह है कि आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा की पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। भक्तों का हुजूम बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में उमड़ पड़ा है और आज पूरी नगरी काशी हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान होती है। वैसे तो पूरे सावन शिव की पूजा का महत्व है, पर खास तौर पर शिवरात्रि ज्यादा शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि शिवरात्रि पर शिव के जलाभिषेक से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, महादेव का वरदान मिलता है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन के लिए भक्त उमड़े। बाबा केदार हो या बाबा विश्वनाथ, बाबा धाम हो या महाकाल, मंदिरों में भक्ति की अद्भुत तस्वीर नजर आई। केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरिद्वार की रूट पर इस साल कांवड़ यात्रा ने नया कीर्तिमान रच दिया है। कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन डाक कांवड़ यात्रियों की रफ्तार बेहद तेज रही। 24 घंटे के अंदर 56 लाख कांवड़ यात्री गंगाजल भरकर रवाना हुए और बात करें पिछले 12 दिन की तो हरिद्वार पहुंचे शिव भक्तों की संख्या 4 करोड़ 13 लाख रही। कांवड़ मेले के अंतिम चरण में श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक यानी महज 24 घंटे में 56 लाख कांवड़ यात्री गंगाजल भरकर अपने अपने इलाके की ओर रवाना हुए। बुधवार की सुबह यानी शिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भी बड़ी तादाद में शिव भक्त पहुंचे। देखिए हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा की यह खास रिपोर्ट।
जहां पूरा देश जगमगा हो रखा है, वहीं गौरीशंकर मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये रौनक यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगातार एक क्षण के लिए भी यहाँ पर भक्त रुके नहीं हैं, चाहे वो कावड़िया हो या फिर वो भक्त जो कि दूर दूर से यहाँ आकर अपने आराध्य को प्रसन्न कर रहे हैं, उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं। गौरीशंकर मंदिर की खास बात आपको बता दें, कहा यह जाता है कि मराठा सैनिक आपा गंगाधर ने इसे बनवाया था। दरअसल युद्ध में वो घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि अगर वो स्वस्थ हो जाते हैं तो वो महादेव का मंदिर बनवाएंगे। ये इतिहास में इस बात का जिक्र है। चांदनी चौक के इलाके में ये मंदिर स्थित है, जहां पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज शिवरात्रि के इस पर्व पर कावड़ियों के साथ साथ आम लोग भी पहुंच रहे हैं। आप कावड़ लेकर आए हैं? हाँ जी। कहाँ से लाए? छोटा हरिद्वार मुरादनगर। पहले भी आप गए हैं? ये पहली बार? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का तो कैसा अनुभव रहा? गुड। करवाने वाले बाबा। अकेले गए थे या साथ में कोई था? ओनली पर्सन, अकेले गए थे। और क्या इरादा है, अब आगे करेंगे या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कांवड़िया जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक अलग रास्ता बनाया गया है, ताकि वो जल्दी से जल्दी आके जलाभिषेक कर सकें। और जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए एक अलग रूट बनाया गया है, जहाँ पर वो आकर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो लगातार कांवड़ियों के जत्थे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ के प्रबंधन का मानना है। एक बार जरा इन लोगों से बात कर लूं। कहाँ से आए आप? हम फेज 1 से दर्शन करने आए हैं। ये दर्शन हो गए या करेंगे? मैम दर्शन भी हो गए और बहुत अच्छा दिन है आज महाशिवरात्रि। ऐसे यहाँ के लिए भी कहा यह जाता है कि जब तक बाबा किसी को बुलाए नहीं तो कोई यहाँ पर आता नहीं है, और इसीलिए भक्त भी इस बात को मानते हैं। सुबह से लगातार भक्तों का तांता यूं ही लगा हुआ है। देर रात तक ये सिलसिला ऐसे ही चलने वाला है। भक्त आते हैं, जल अर्पित करते हैं। यहाँ बैठकर हर कोने में पाठ पूजा लगातार चलती जा रही है। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। नीचे पुलिस बल की तैनाती है और इसके अलावा ऊपर से धीरे धीरे करके 2 रास्ते बनाए गए हैं। एक आम लोगों के लिए बनाया गया और दूसरा वो जिससे कांवड़िए पहुंचे और जलाभिषेक करते रहे, ताकि उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तो रौनक इसी तरीके से जारी है महाशिवरात्रि की। गौरीशंकर मंदिर से कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मैं नवजोत रंधावा। और अब बात करते हैं देवघर के कांवड़ यात्रा की। जब श्रद्धा में राष्ट्रभक्ति, संकल्प और सम्मान एक साथ जुड़ते हैं तो कांवड़ यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं, प्रेरणा भी बन जाती है। बाबा धाम जा रहे एक शिव भक्त ने कांवड़ के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल बनाया है, जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है। एक शिव भक्त ऐसा भी है जो 100 लीटर गंगा जल उठाकर यात्रा में है। हर हर महादेव के जयकारों के साथ सावन की यात्रा देवघर के बाबा धाम तक जारी है। देखिए जब आस्था देश प्रेम से जुड़ जाए तो हर कदम में नई ऊर्जा होती है। जी हाँ, मुंगेर के असरगंज रास्ते पर एक ऐसे शिव भक्त ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जो सिर्फ अपनी भक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र भक्ति के साथ बाबा धाम जा रहा है। ये कोई सामान्य कांवड़ नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल की प्रेरणा से बना अनोखा प्रतीक है, जिसे लेकर ये जत्था बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को निकला है। इस भक्त का नाम पंकज मिश्रा है। इन्होंने बताया कि वो सालों से कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस बार इनका कांवड़ कुछ विशेष है। इसके लिए उन्होंने 1 महीने की मेहनत की। देश प्रेरणा के लिए जो किए हैं वो लिए आभारी रहेंगे हम लोग। उनके लिए तो आभारी हैं जो हमको किए हैं, जो परिवार को बचाए हैं, हम लोग को रक्षा कर रहे हैं। उनके लिए रात दिन मेरे लिए वहाँ पर बॉर्डर पर करते रहते हैं। उनके लिए हम लोग सलाम उनके लिए। इस प्रेरक पहल को देखकर राहगीर थम जाते हैं, कैमरे रुक जाते हैं और आंखें ठहर जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर की प्रतीक ये कांवड़ देशभक्ति की चलती फिरती मिसाल बन गई है। 51 शिव भक्तों का ये जत्था सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के लिए रवाना हुआ है, लेकिन रास्ता केवल मंजिल तक का नहीं है, एक संदेश है कि जब श्रद्धा में राष्ट्र सर्वोपरि हो तो हर यात्रा ऐतिहासिक बन जाती है। ये यात्रा सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि देश के वीरों को समर्पित एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन जब इरादा अटल हो तो रास्ते खुद आसान लगने लगते हैं। बगहा के धर्मेंद्र कुमार ने इस साल सावन में एक अनोखी मिसाल कायम की है। 100 लीटर गंगा जल उठाकर 100 किलोमीटर की पदयात्रा। ये कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मिक संकल्प है। फिट धर्मेंद्र के नाम से पहचान बना चुके धर्मेंद्र ने ये यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू की और नर्मदेश्वर महादेव तक जल चढ़ाने का प्रण लिया है। तो बस
एक बार मतलब ऐसा माहौल आया कि हम घर से दोस्तों को छोड़ के अकेले ही चल दिए। आज ये सब आया तो बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन आज अच्छा, कितने दिनों से लगातार चल रहे हैं? हम लगातार अभी 3 दिन 2 रात। रास्ते में लोग धर्मेंद्र की मदद करना चाहते हैं। कोई धर्मेंद्र को फल देता है तो कोई पानी पिलाना चाहता है। लेकिन धर्मेंद्र ने तय किया है कि ये यात्रा सिर्फ उनकी आस्था और शक्ति से आगे बढ़ेगी। जब मन अडिग हो तो कोई भी पड़ाव दूर नहीं लगता। अब काशी नगरी को भी देखिए कि किस तरह काशी में जब श्रद्धा उमड़ती है तो देवता भी प्रसन्न हो उठते हैं। सावन की पावन बेला में काशी विश्वनाथ के प्रशासन ने कांवड़ियों का शानदार स्वागत किया। महादेव के भक्तों पर पुष्प वर्षा कर पूरे वातावरण को देवमय बना दिया। काशी में कांवड़ियों के पहुंचने पर पूरी काशी गुलजार हो गई। नाचते गाते आखिरकार कांवड़िए अपने भोले के दरबार में पहुंच ही गए। महादेव के मंदिरों और कांवड़ यात्रा पर बिछे फूलों ने हर भक्त को विशेष बना दिया है। ये सिर्फ आयोजन नहीं, कांवड़ियों के लिए विशेष सम्मान था, उस श्रद्धा का जो हर साल लाखों भक्तों को बाबा विश्वनाथ की ओर खींच लाती है। जब आसमान से फूल बरसते हैं तो लगता है काशी खुद भक्तों के स्वागत में हाथ जोड़कर खड़ी है। मुंगेर से गोविंद कुमार और बगहा से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।